Hello friends, good morning. Wish you a happy World Tribal Day to all of you. आप सभी बंधुओं एवं वरिष्ठ जनों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई है। दोस्तों, समाज सेवा का अवसर हमें अपना ऋण चुकाने का मौका देता है। By getting an opportunity to serve society, we get a chance to repay our debt. हमें गर्व है कि हम आदिवासी हैं। आदिवासी जीवन दर्शन, आदिवासी संस्कृति, आदिवासी सभ्यता, सामाजिक व्यवस्था और व्यवहार सभी धर्मों से भिन्न है। आदिवासी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है अनादिकाल से भौगोलिक स्थान पर वास करने वाला व्यक्ति, समुदाय, मूल निवासी। आदिवासी ऐसा होता है। इस समाज में कई जातियां हैं, भिन्नताएं हैं, लेकिन इन भिन्नताओं के होते हुए भी हमें एक रहने की जरूरत है। आज हमारे देश में कई समाज है, उन्हीं में से हमारा आदिवासी समाज एक है। अन्य कई समाजों के मुकाबले हमारा समाज कई रूपों में संपन्न है। जैसे हमारा समाज ईमानदार है, मेहनती है, चरित्र संपन्न है, दानी है, बहादुर है, योग्य है। लेकिन उसके बावजूद हमारा समाज पिछड़े समाज की गिनती में आता है। अपने गौरव को खोता जा रहा है, अपनी पहचान खोता जा रहा है। हमारा समाज वो समाज है जो अनादिकाल से भारत का वासी रहा है। ये समाज कुदरती इंसान है, ये देश हमारा है। इसके बावजूद ये प्रकृति पूजक इंसान आज देश के कई विपरीत परिस्थितियों से लड़ता आया है। आज भी इस समाज को कई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, कई असुविधाओं से जूझ रहा है। कई ऐसे कारण हैं जिनके ऊपर समाज के बुद्धिजीवी लोगों को विचार विमर्श करने की जरूरत है। आज का दिन केवल नाचने गाने का न होकर हमारे समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के तरीकों और समाज को उन्नतशील बनाने के बारे में सोचना आवश्यक है। समाज के पिछड़े होने के कई कारण हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, एकता का अभाव। कोई भी समाज उन्नतशील तभी होगा जब उस समाज में एकता होगी। एकता के अभाव में हम अपने समाज में कुछ भी बड़ा काम कर नहीं सकते हैं। इसलिए समाज की भलाई के लिए, समाज की अच्छाई के लिए, समाज की प्रोग्रेस के लिए हमें एकता बनाने की जरूरत है, एकत्रित होने की जरूरत है। नंबर नेक्स्ट, हमारे समाज में मार्गदर्शक का अभाव। किसी भी समाज को उन्नतशील और प्रोग्रेसिव बनाने के लिए समाज में नीति नियम और समाज को दिशा निर्देश करने के लिए मेंटोर्स जरूर होना चाहिए। हमारे समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, टैलेंटेड युवाओं की कमी नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिभाओं को पहचानने और निखारने वाले मेंटोर्स की कमी है। नंबर नेक्स्ट, शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी के अभाव में समाज की उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती है। बेशक हमारे समाज में पढ़े लिखे वो पढ़ने वालों की कमी नहीं है, लेकिन उनमें नैतिकता और क्रिएटिव नॉलेज की कमी है। नंबर नेक्स्ट, बालिका शिक्षा की कमी। आज बालिकाओं को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वो भी समाज, इस देश की उन्नति में अपना हाथ बटा सके। क्योंकि बालिकाएं एक कुल नहीं बल्कि 2 कुलों को संवारती है, सजाती है। नंबर नेक्स्ट, अंधविश्वास की कमी। हमारे समाज में कई प्रकार के अंधविश्वास व्याप्त है और इन अंधविश्वासों के कारण भी हमारा समाज कहीं न कहीं पीछे है। नंबर नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि। आज जनसंख्या वृद्धि भी हमारे समाज के पिछड़ने का एक बड़ा व प्रमुख कारण है। इसकी ओर ध्यान देना, पर्टिकुलर व्यक्ति को अपने बारे में, अपनी पारिवारिक स्थिति के बारे में समझना बेहद जरूरी है। नंबर नेक्स्ट, बाल विवाह। बाल विवाह एक बड़ी प्रॉब्लम है। बाल विवाह की वजह से ही आज बच्चे अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, अपने फ्यूचर को बना नहीं पाते हैं और उनके पहले ही उनके ऊपर जिम्मेदारियां लाद दी जाती है। समाज में बेरोजगारी। समाज में बेरोजगारी एक प्रमुख कारण है। समाज
में जब तक रोजगार उपलब्ध नहीं होंगे, जब तक हमारा समाज ज़्यादा उन्नति कर नहीं सकता है। और हमारे समाज में उन्नति करने के लिए युवाओं को एक प्राइवेट फील्ड में अपने अपने दृष्टि से, अपने अपने योग्यता के हिसाब से काम करने की जरूरत है, बिजनेस की शुरुआत करने की जरूरत है। प्रौढ़ शिक्षा की कमी, यह भी एक बड़ा कारण है। नंबर नेक्स्ट, कृषि व उद्योग प्रोत्साहन की कमी। यदि आज हमारे समाज में कुछ उद्योग लगा दिए जाए तो उन उद्योगों में कई युवाओं को रोजगार मिल सकता है। इसलिए हमें इस संबंध में भी कहीं न कहीं विचार करने की जरूरत है कि किस तरीके से हमारे समाज के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। नंबर नेक्स्ट, फिजूल खर्ची। हमारे समाज के युवाओं से मैं कहना चाहूंगा कि उन्हें अपनी फिजूल खर्ची को बंद करना चाहिए और उस पैसों को, उन रुपयों को अपने सही काम में लगाना चाहिए। अगर इन कमियों को हमारा समाज खूबियों में बदलना शुरू कर दे तो समाज बहुत जल्दी तरक्की कर सकता है। इन कमियों को दूर करने के लिए सबसे पहली जरूरत है हमें अपनी सोच, समझ, आदत और नजरिया एवं कार्य बदलने की जरूरत है समाज के प्रति। देश व दुनिया के प्रत्येक समाज में कोई न कोई कमियां हैं। हर समाज उन कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहा है। अंततः हमें भी एकजुट होकर हमारे समाज की कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यह हमारा दायित्व व कर्तव्य दोनों है। जय जोहार, जय आदिवासी। धन्यवाद।